नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएनडी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सोमवार को जो आपका टेस्ट पेपर रहा उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, परीक्षा उपयोगी थे और उनका सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो पहला ऑप्शन रावण। तो रावण को हम राम धनात्मक अरि, तो राम का शत्रु कहते हैं। लंका धनात्मक ईश, तो लंका का स्वामी भी कहते हैं। तो आपका ये विकल्प तो आपका ठीक है। सीता जो है जनक नंदनी, तो जनक नंदनी सीता को कहा जाता है। और भूमि धनात्मक जा, तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में अगर हम जा लगा देते हैं तो आपका सीता का बन जाता है। on ये the भी आपका bank of ठीक है। शिव चंद्रचूड़ और चूड़ मौली को भी कहते हैं। और भूतनाथ, भूतों का जो स्वामी है शिव जी को कहा जाता है। लेकिन विष्णु जो है पद्मासना, पद्म कमल को कहते हैं। आसन बोले तो आसना बिछोना जो है ये आपके सरस्वती के लिए आया है। किसके लिए आया है? सरस्वती के लिए आया है। और भू को धारण करने वाला, यदि भू बोले तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में अगर हम धर लगाएंगे तो पर्वत का बन जाएगा। बोले तो आपका ये डिफरेंट है। तो 4 नंबर का विकल्प आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? तो रेल यात्रा, तो रेल से यात्रा, रेल से यात्रा। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। और शपथ पत्र बोले तो शपथ के लिए। तो आपका ये तत्पुरुष समास है। दिनों दिन, दिन ही दिन। दिन ही दिन। भरपेट, पेट भरकर। भरकर। प्रतिमास, तो प्रत्येक मास महीने। तो अव्ययभाव समास इसमें है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। और मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। और विद्या रूपी धन, तो मैं ये कह सकता हूं विद्या रूपी धन। मुख रूपी चंद्र और चंद्रमा के समान। तो ये आपके जहां रूपक अलंकार हो, उपमा अलंकार हो, तो आपके कर्मधारय में किस में जाएंगे? ये कर्मधारय समास में आपके होने वाले हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास बहुब्री आपका नहीं होगा। और 25 या देश विदेश, हरि हर, हरि विष्णु के लिए, हर शिव जी के लिए, तो द्वंद्व समास यहां पर है। तो 3 नंबर का जो विकल्प है वो आपका आंसर नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 3, किस विकल्प में गुण संधि नहीं है? तो साहित्येतर, तो साहित्य धनात्मक इतर, ए और ई मिलकर ए इसमें है। सुदेंदु, सुधा धनात्मक इंदु। गंगोर्मी, गंगा धनात्मक उर्मी। लहर को कहते हैं, तरंग को कहते हैं। बोले तो आपके फर्स्ट में गुण संधि है। किस विकल्प में गुण संधि नहीं है? तो इसमें है। अगर हम बात करें चंद्र धनात्मक उदय, ए और उ मिलकर ओ हो रहा है। ज्ञान धनात्मक उदय,
और ग्राम धनात्मक उत्थान, तो मैं ये कह सकता हूं इसमें भी गुण संधि है। लेकिन यहां पर तपय धनात्मक बल, मनय धनात्मक विज्ञान, और यहां पर सरय धनात्मक वर, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों में आपके विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इन तीनों में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो आपका ये विकल्प 3 नंबर आपका आंसर रहेगा, जिसमें गुण संधि नहीं है। जबकि महाधनात्मक उपदेश, महाधनात्मक उपदेश, नर धनात्मक इंद्र और महाधनात्मक उद्र, तो आपके यहां पर भी गुण संधि है। तो आपका 3 नंबर जो विकल्प है वो आपका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर स्वर रहित न आए और उसके बाद में कोई शब्द आता है तो न का हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो ये पक्षिन धनात्मक राज, यहां पर इसका लोप करेंगे तो पक्षी राज अपना ये भी शुद्ध है। और निरोग, ये विसर्ग संधि का आपका उदाहरण है। निधनात्मक रोग बोले तो निरोग आपका यहां पर रहेगा। अगर ई और ऊ के बाद में, छोटे ई और ऊ के बाद में अगर कोई विसर्ग आए और उसके बाद में अगर रह आ जाए तो इन विसर्ग का लोप कर देते हैं और इनका दीर्घ कर देते हैं। किसी भी शब्द के अंत में अगर करण जुड़ेगा तो शब्द की जो अंतिम जो मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी। तो यहां पर इस नियम के आधार पर यह आपका बनने वाला है वृद्धिकरण। तो यह आपका शुद्ध है, पहला ऑप्शन ही आपका। जबकि मैं इसकी बात करूं तो यह आपका भस्मीभूत आपका शुद्ध रहेगा। अगर इसकी मैं बात करूं मूर्त आपका, और इसकी अगर हम बात करें तो संग्रहित आपका ये रहेगा। आपका यहां पर दैहिक, सुषुप्ति, और यहां पर अगर हम बात करें विभिक्षिका, यह आपका रहने वाला है। इसमें ये रहेगा और इसमें पैतृक। तो आपके यहां पर पहला जो ऑप्शन है इसमें सभी शब्द आपके शुद्ध है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है। लोकेश पर यह संकट आंखों के कारण आया है। तो अशुद्ध वाक्य नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध है। तो लोकेश पर यह संकट आंखों के कारण आया है, तो यहां पर माध्यम के अर्थ में आया, पहला आपका शुद्ध है। सेठ जी ने दान दिया, तो दान दिया नहीं जाता, दान किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। रविंद्र ने प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछे नहीं जाते, प्रश्न किए जाते हैं। तो आपका ये शुद्ध रहता। रामराज प्रतिदिन पानी से पौधों को सींचता है, तो प्रतिदिन पौधों को सींचता है, तो सींचना तो पानी से होता है। तो ध्यान रखना ये तीनों जो विकल्प आपके अशुद्ध है, 1 नंबर का विकल्प आपका शुद्ध रहेगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द असुमेलित है। तो जो अपनी इच्छा से काम करता हो उसे कहते हैं स्वेच्छाचारी, ये आपका ठीक है। सृजन करने की जो इच्छा है, इसको श्री से, मैंने श्री से मिलना आपको बताया, करने की इच्छा, ये श्रीसा, ये भी सही है। जो अपनी इच्छा से सेवा करे वो भी आपके स्वयं सेवक आपका होता है। लेकिन यज्ञ में आहुति देने वाला हंसगामिनी नहीं होता है। हंस की तरह, देखिए हंसगामिनी कहते हैं वह स्त्री जो हंस की तरह जाती है, वह स्त्री जो हंस की तरह गमन उदयपुर करती है। अच्छा, अगर पोंसले करती है तो उसे हंसगामिनी कहते हैं। तो 4 नंबर का विकल्प आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7, भलाई के बदले की गई भलाई, वाक्यांश। भलाई के बदले की गई भलाई वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो प्रत्युपकार, इधर देखिए, प्रति धनात्मक
उपकार, तो उपकार कहते हैं भलाई को, प्रति उपसर्ग लगता है विपरीत या उल्टे के अर्थ में, तो भलाई के बदले भलाई, तो आपका पहला आंसर। उपकृत कहते हैं जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं, और नहीं मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। तो ये आपका 1 नंबर आपका विकल्प रहेगा, बाकी शेष तीनों के मैंने उनके सामने लिख दिया है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सुमेलित शब्द युग्म है? देखिए, कटक यानी होता है सेना, सही सुमेलित शब्द युग्म है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सुमेलित शब्द युग्म है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कटक यानी सेना और कटुक यानी कड़वा, तो आपका पहला ऑप्शन यहां पर ठीक है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब देखिए, झुंड यहां समूह को कहते हैं और झूंट यहां झाड़ी को कहते हैं, तो यहां पर उल्टा दिया गया है, तो झुंड यानी समूह और यहां पर झुंड यानी झाड़ी। पास यानी निकट को कहते हैं और पास फंदे को कहते हैं, बोले तो बंधन को कहते हैं। परिजन परिवार के लोगों को कहते हैं और पर्जन्य यहाँ बादल को कहते हैं। तो यहाँ बाकी शेष जो विकल्प है यहाँ पर हमने विपरीत बोले तो उल्टा दिया है, तो 1 नंबर विकल्प आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें, किस विकल्प में सुमेलित विलोम शब्द नहीं है? दयालु, निर्दय, जो दया करता है उसे दयालु कहते हैं, जिसे दया नहीं आती उसे निर्दय। उपकार का उपकार यानी भला, अपकार यानी बुरा। विहित जीता हुआ, निषिद्ध, विहित का विलोम शब्द निषिद्ध होता है। और वक्र यानी कठोर होता है। टेढ़ा होता है तो रिजु यानी सरल होता है, तो ये भी आपका सही है, ये सही है। जरठ यानी जरठ जो है बुड्ढे को कहते हैं और जठर यानी पेट होता है, ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं, जठर यानी पेट आपका होगा, ठीक है। तो जरठ बुड्ढे को कहते हैं शिशु के अर्थ में। पतिव्रता, पति के लिए व्रत करने वाली, पति धर्म को निभाने वाली पतिव्रता। गणिका जो कहते हैं वो वेश्या को कहते हैं, तो आपका ये भी विलोम शब्द आपके ठीक है। लेकिन कनिष्ठ, कनिष्ठ जो होता है ये आपके लिए यहां पर बलिष्ठ नहीं होगा, बलिष्ठ ताकतवर के लिए हो रहा है, ताकतवर के लिए हो रहा है, ताकतवर हुआ। जे, इधर देखिए, इस जे और जे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इस प्राजय का तो ये होता है जे का प्राजय, और जिसे जीता जा सके उसे जय कहते हैं, और जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। तो कनिष्ठ का वरिष्ठ आपका यहाँ पर होने वाला है, कनिष्ठ का छोटे को कहते हैं, तो इसका वरिष्ठ आपका रहेगा। तो 4 नंबर आपका असुमेलित है। तो प्राज्य का विलोम शब्द जय होता है और जय का क्या होता है आपका अजय होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की अगर हम चर्चा करें, किस विकल्प में असुमेलित पारिभाषिक शब्दावली हिंदी है? डिसऑर्डर बोले तो अव्यवस्था, डिस्पैरिटी बोले तो असमानता, ड्यू का अर्थ होता है बकाया, बोले तो ड्यू एक नियत होती है, एक निर्धारित, ड्यू यानी निर्धारित। अब यहां तिथि के लिए कोई मीनिंग अपने को नहीं दी गई, अगर यहां पर ड्यू डेट होती तब तो अपना ये ठीक रहता, नियत तिथि के लिए। ड्यू का अर्थ ओनली नियत होता है और ड्यू डेट, और डेटिन्यू का नजरअंदाज बोले तो यहां पर 3 नंबर आपका विकल्प आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में असंगत मुहावरा है? बाल बाल बचना, तो थोड़े से बचना, पलके भारी होना भी नींद आना है, और पलक लगना ये भी नींद आना है। यहां पर आप विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज होके इनमें से ही आपने आंसर चुना होगा, जबकि ये आपका आंसर नहीं रहेगा। जब नींद आपको आती है तो पलके भारी होने लग जाती है, बोले तो नींद आना, पलक लगना बोले तो नींद आना, आंख बदलना, आंख बदलना है इसका अर्थ है विरोध करना, जबकि आंख दिखाना
बोले तो धमकाना या डराना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो रहने वाला है, आंख बदलना बोले तो विरोध करना, और आंख दिखाना बोले तो धमकाना, ये 4 नंबर जो विकल्प है ये आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो अधि यण संधि आपके यहां पर हो रहा है अयन, अधि धनात्मक कार और अधि धनात्मक एता। और यहां पर उपयुक्त सभी, तो मैं ये कह सकता हूं आपके यहां पर 4 नंबर का जो विकल्प है वो आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13, तदित प्रत्यय किन शब्दों के साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं? तो ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें तो हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के साथ में जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है हम उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, बोले तो कृदंत प्रत्यय हम कहते हैं। तो आपका 1 नंबर का जो विकल्प है ये आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आपके यहां अनुपात में आपने इक प्रत्यय लगाया, पहला ए का आपका दीर्घ हो जाएगा, आपका आनुपातिक हो रहा है, तो ये आपका ठीक है। निरंतर में आपने यह प्रत्यय लगाया तो आपका निरंतरीय आपका यहां होने वाला है। लेकिन ये आपका जो है मधुर में अगर आप यह प्रत्यय लगाओगे तो आपका माधुर्य, आपका यहां माधुर्य होगा, ओनली आपका माधुर्य आना चाहिए था। तो ध्यान रखना, मधुर का या तो मधुरता बनेगा या फिर आपका माधुर्य प्रत्यय लगाने पर बनेगा, माधुर्यता आपका कभी नहीं बनेगा, तो ये आपका गलत है। अगर आपने एक में यह प्रत्यय लगाया तो आपका यहां पर एक के हो जाएगा। तो तीनों में प्रत्यय संबंधी आपके तीनों शब्द, लेकिन 3 नंबर का जो विकल्प है यहां पर गलत है। अंतिम जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है? हाथ कंगन को आरसी क्या, बोले तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका सही है। सिर मुंडाते ओले पड़ना, बोले तो किसी कार्य को आरंभ करते ही नुकसान होना, ये भी आपका सही है। सांप छचुंदर की गति, बोले तो असमंजस की स्थिति होना, सांप और छचुंदर को नहीं पहचान पाना, बोले तो असमंजस की स्थिति होना। पढ़े पर गुने नहीं, बोले तो हमने पढ़ा लेकिन गुना नहीं, इसका मतलब अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना। दूसरों को उपदेश देना आसान है, बोले तो परहित उपदेश दई आसाई, तो दूसरे को उपदेश देना आसान है। पढ़े पर गुने नहीं, बोले तो अनुभवहीन होना, यह आपका आंसर रहेगा, बोले तो 4 नंबर का विकल्प। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके डीपीटी का सॉल्यूशन रहा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बेहतरीन रहेगा। धन्यवाद।